हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस मेरी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एचपीएससी की न्यू वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ, एचपीएससी मींस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना एक न्यू नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने आपके लिए एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफिसर की यहाँ पे आपके लिए पोस्ट निकाली है। जो ये आपकी ये पोस्ट है, ये ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी और इसके साथ में जो डिपार्टमेंट है ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर ये आपकी वैकेंसी रहेगी। इसके साथ में एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे ये देख सकते हैं और जो डेट ऑफ पब्लिकेशन था वो 31 जुलाई था। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आज मैं वो यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। इसके साथ में इन पोस्ट के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या फीस रहेगी और बाकी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ बने रहना। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने जो पर्टिकुलर्स जो वो फिल कर लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो देन आपको अपनी फ़ी पे करनी होगी और उसके बाद फाइनल सबमिशन के बाद आपका जो प्रिंट आउट होगा उसको साइन करने के बाद आपको उसको फिर से अपलोड करना होगा। इसके लिए इन्होंने आपको अप्लाई करने के लिए इन्होंने आपको ऑफिशियल एड्रेस दिया हुआ है, वेबसाइट दी हुई है, आपको इसी पे विजिट करना होगा और अपना एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का यूज़ करना है। अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आप अपना मोबाइल नंबर यूज़ करेंगे और मोबाइल नंबर से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। आधार कार्ड से ही आप अपना कोशिश करना कि आप अपने आधार कार्ड से ही यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि जो आपका आधार कार्ड है वो आपका आधार जो है आपकी ऑथेंटिकेशन जो है वो होती है। मतलब आपको जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए आपकी जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी तो उसमें भी आधार कार्ड से ही होगी वो भी। तो इसलिए कोशिश करना कि आधार कार्ड से ही आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको फाइनल सबमिशन देने के बाद, पेमेंट करने के बाद आप अपना जो प्रिंट आउट होगा उसको लेकर एक बार उसको रीचेक करेंगे और उसके बाद अपना साइन करके उसको फिर से अपलोड कर देंगे। इसके बाद अगर कोई कैंडिडेट जो है फॉर्म सिर्फ लास्ट फिल करने के बाद अगर उसको साइन करके अपलोड नहीं करता है तो उसका जो कैंडिडेचर है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से आप उसको एक बार रीचेक करके, और साथ में आपके पास यहाँ पे करेक्शन का भी ऑप्शन नहीं है, तो उसको एप्लीकेशन को फिल करते टाइम ध्यान से बिल्कुल एक-एक जो पर्टिकुलर्स हैं उनको ध्यान से फिल करना। अब आ जाते हैं हम इसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि फिर से इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर दे दिया है, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी हैं। ये वैकेंसी ब्रेकअप जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है हम उसको देख लेते हैं। तो जो आपकी यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की यहाँ पे आपकी पोस्ट रहेगी। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपके पास 448 वैकेंसीज हैं और एससी के लिए यहाँ पे 83, ओएससी की और डीएससी की 84 वैकेंसीज है, जिसमें कि आपकी 5 जो है वो बैकलॉग वैकेंसी है और 78 जो है वो फ्रेश वैकेंसीज है। और ऐसे ही डीएससी में भी 5 जो है आपकी बैकलॉग वैकेंसी है और 79 जो है वो आपकी फ्रेश वैकेंसीज है। बीसी की यहाँ पे 57 वैकेंसीज हैं और मतलब नॉन क्रीमी लेयर की, बीसी ए की और बीसी बी की यहाँ पे आपके पास 24 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 89 वैकेंसीज है। ईएसएम के लिए भी यहाँ पे 36 वैकेंसीज हैं। पीडब्ल्यूबीडी के लिए लो विजन के लिए यहाँ पे आपके पास 7 वैकेंसीज हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए 7 वैकेंसीज हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसीज हैं और पीडब्ल्यूबीडी आईडी और एमडी के लिए भी यहाँ पर आपके पास 6 वैकेंसीज हैं। तो टोटल जो है आपकी 785 वैकेंसीज यहाँ पर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 700 से भी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे आपके लिए है। जो आपका यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 5 अगस्त 2025 से स्टार्ट होगा और जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 25 अगस्त 2025 से तक रहेगी 5 PM तक। जो आपकी फ़ी पे करने की डेट है वो भी सेम आपकी 25 अगस्त ही रहने वाली है।
जो आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशंस हैं वो मतलब आपको इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप, तो वो आपको यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है, इसी पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मिलेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, आप देख सकते हैं ये सारी वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेम ऑफ पोस्ट एक बार फिर से इन्होंने वही वाला दे दिया है। एक बार हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी है यहाँ पे आपने आपने जिसके पास भी आपने यहाँ पे बीएससी ऑनर्स की हुई है एग्रीकल्चर में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके साथ में ही आपके पास जो संस्कृत और संस्कृत या फिर हिंदी अप टू 10+2 में या फिर बीए या फिर एमए में हिंदी जो है आपका एज वन ऑफ द सब्जेक्ट है अगर आपके पास, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पे स्केल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपका पे स्केल है यहाँ पे लेवल 6 का रहेगा, मतलब आपकी जो सैलरी रहेगी 35,400 से लेके 1,12,400 तक यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है। अब फ़ी के बारे में यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ, तो जो आपकी फ़ी रहेगी वो आपकी यहाँ पे जो भी पीडब्ल्यूबीडी के जो कैंडिडेट्स हैं मतलब जिनके पास एटलीस्ट 40% आपकी डिसेबिलिटी है, तो आपकी जो यहाँ पे फ़ीस है वो कोई फ़ीस नहीं रहेगी यहाँ पे। आपके पास आपके लिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये फ्री होगा। और ओएससी, डीएससी एंड बीसी एक नॉन क्रीमी लेयर का और बीसी बी में, और साथ में ईएसएम, ईडब्ल्यूएस और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, वुमेन कैंडिडेट्स वो जो कि सिर्फ हरियाणा की कैंडिडेट्स हैं, उन सब के लिए यहाँ पे जो आपकी जो फीस है वो 250 रुपीज़ रहेगी। इसके बाद जो हरियाणा के ही अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो फ़ी है आपकी 1000 रुपीज़ रहेगी, और जो अदर कैंडिडेट्स होंगे दूसरे स्टेट्स के उनके लिए भी यहाँ पे जो फ़ीस है वो यहाँ पर 1000 रुपीज़ होगी। फ़ी अगर एक बार पे हो गई तो आपको जो है किसी भी सर्कमस्टांसेस में जो आपकी फ़ी है वो रिफंड नहीं होने वाली है आपको यहाँ पर। आपकी जो एज है वो आपकी मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम जो है 42 इयर्स रहने वाली है। इसके साथ में रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिलने वाला है। एससी के जो हरियाणा के कैंडिडेट रहेंगे उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, और बीसी हरियाणा के जो कैंडिडेट हैं उनको भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके साथ में ही जो आपका अब एग्ज़ाम के मोड की बात कर लेते हैं, तो जो एग्ज़ाम है उसका 3 स्टेजेस रहने वाले हैं। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, उसके बाद एट द एंड आपका इंटरव्यू होने वाला है। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होने वाला है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। स्क्रीनिंग टेस्ट में जैसे कि आपके बेसिकली क्या करेंगे वो कि जैसे कि सपोज़ यहाँ पे आपने 10,000 लोगों ने 10,000 लोगों ने यहाँ पे जो फॉर्म है वो अप्लाई किया है कैंडिडेट्स ने, तो उसमें से वो सिर्फ ओनली 1000 कैंडिडेट्स को ही अपना सिलेक्ट करेंगे वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। जैसे कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे इसके लिए सिर्फ वही कैंडिडेट्स को यहाँ पर वो नेक्स्ट स्टेज के लिए उनको बुलाएंगे, और उसके बाद देन आपका इंटरव्यू हो रहने वाला है। इसके बाद जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें जो भी आप में डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिल करने हैं, तो फॉर्म फिल करने से पहले आप जो ये आप पीडीएफ देख रहे हैं आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके साथ में ही जो मैं एक बार आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जो इसमें लास्ट ईयर जो वैकेंसीज थी उसकी 700 के अराउंड इनकी वैकेंसीज रहने रही थी, और उसको जो है बहुत कम कैंडिडेट ने रिजेक्ट किए, वो उसको सॉरी उसमें कैंडिडेट जो है उस क्वालिफाई कर पाए थे, क्योंकि जो एग्ज़ाम था उसका जो लेवल था वो बहुत हाई था। तो इसलिए जो उसकी जो कट ऑफ थी वो बहुत हाई गई थी, तो बहुत कम कैंडिडेट ऐसे थे जो कि को क्वालिफाई कर पाए थे। तो अगर मैं अभी के एग्ज़ाम की बात करूँ तो अभी इसका जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके बारे में भी नोटिफिकेशन में उन्होंने कहीं पर भी कुछ भी नहीं कहा है। तो अभी आप यही मानकर चलेंगे कि जो इसकी जो लास्ट ईयर का जो सिलेबस था
लास्ट ईयर की जो वैकेंसीज़ थी उसी के सिलेबस को हम यहाँ पर मानकर चलेंगे, क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए अगर वही सिलेबस अगर इस साल भी रहने वाला है, इस साल की जो वैकेंसीज़ निकल रही हैं, इस साल भी अगर वही सिलेबस रहने वाला है, तो इतनी जल्दी आप कवर अप नहीं कर पाएँगे, तो उसकी प्रिपरेशन हमें आपको अभी करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम सिलेबस जो लास्ट ईयर का सिलेबस है, उसी को रिसेंट का वैकेंसीज़ का सिलेबस मानकर अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जल्दी से जल्दी जो अपनी प्रिपरेशन है स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लास्ट ईयर की जो वैकेंसीज़ थी वो बहुत कम कैंडिडेट उसके लिए क्वालीफाई कर पाए थे। ठीक है ना? तो ये जो मेरे आप पीडीएफ जो अभी आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ का जो लिंक है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना है। इसके साथ में ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ में कमेंट ज़रूर करना अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सिलेबस लेकर आऊँ, लास्ट ईयर का जो सिलेबस है मैं आपको वही प्रोवाइड करूँ, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं उसके लिए मैं जो आपका इसका सिलेबस है मैं वो आपके लिए प्रोवाइड करवा दूँगी। इसके साथ में ही आपको जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।